हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस की कि वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसके आंसर क्या क्या है, उनको भी आप मैच करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो दे रखा है, इन विच कंट्री वाज द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हेल्ड, कि जो ब्रेटन वुड सम्मेलन है वो किस देश में आयोजित किया गया था। आंसर आएगा यूएसए में। स्टूडेंट्स, यूएसए करेक्ट आंसर आएगा इसके अंदर, ध्यान रखेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। ठीक है, ये जो एक्ट है वो वर्नाकुलर जो था एक्ट वो था इंक्लूडेड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंक्लूडेड इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिकेशंस एज इट वाज मेंट टू कंट्रोल टू द स्टडीज राइटिंग इन पब्लिकेशन इन ओरिएंटल लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक्सक्लूडेड इंग्लिश लैंग्वेज, एक्सक्लूडेड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, कंट्रोल्ड टू सेडिटियस राइटिंग इन पब्लिकेशन। ये आंसर आएगा इसका। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हु रोट गुलामगिरी, गुलामगिरी किसने लिखी। ये आएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी जो पुस्तक थी वो लिखी गई थी। नेक्स्ट है इसमें इस्माइल एग्जाम स्मॉल एंड ब्यूटीफुल बुक। ठीक है, यानी कि स्मॉल एंड ब्यूटीफुल बुक की जो बुक पुस्तक है उसकी जांच कीजिए। क्वेश्चन है इसका आएगा बेटा, स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एज द पीपल मैटर्ड। ठीक है, स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स एज द पीपल मैटर्ड, यानी कि इकोनॉमिक का अध्ययन इसमें किया जाता है। और इसके जो ऑथर थे वो जर्मन के थे, जिसका नाम था ई.एफ. शुमाकर। इसके जो ऑथर थे बुक के वो थे। आपको इतना ही लिखना था कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज पीपल मैटर्ड, और इसके जो ऑथर था उसका भी आप नाम लिख देते तो वो भी करेक्ट माना जाता, शुमाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंप्लीमेंट द चिपको मूवमेंट इन योर एरिया, कि अपने क्षेत्र में जो चिपको मूवमेंट है उसको आंदोलन को आप लागू करो। तो आप कह सकते हैं इसमें कि जो चिपको मूवमेंट है उसका आप बोल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है उसके अंदर कोई भी शब्द आप जोड़ सकते हैं। वी कैन फोकस ऑन द, ठीक है, कम्युनिटी एंड लेट द प्लांटिंग प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल रिसोर्सेज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम कम्युनिटी को बढ़ावा देंगे, उनको कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाए, प्लांटिंग करें, और साथ में जो रिसोर्स है उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट है एनालाइज रबी क्रॉप्स। रबी जो क्रॉप्स है उसको भी आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है कि रबी की जो क्रॉप्स होती है उसको हम कब बोते हैं। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती है आपको इतना लिख दोगे एक नंबर के क्वेश्चन में तो आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू कंसिडर डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, गिव ए रीजन। ये कह रहा है कि लोकतंत्र को आप बेहतर क्यों मानते हैं, कोई एक कारण बताओ। 7th वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो 7th वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसका मैं लिख देता हूं, क्योंकि और क्वेश्चन है जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इसके भी बहुत सारे आंसर हैं कि लोकतंत्र को आप बेहतर क्यों मान सकते हैं। आप अपने नजर में कोई भी आंसर लिख सकते हैं जो कि डेमोक्रेटिक को बढ़ावा देता हो। तो इसके अंदर मैंने बताया कि पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर। सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट ये है कि पीपल क्या करता है, अपने रूलर को स्वयं चूज करता है, राइट। ठीक है, पीपल हैव टू चूज, ठीक है, पीपल हैव टू चूज देयर रूलर। ये क्या है, राइट है, क्या ये राइट। ठीक है, पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर, यानी कि जो पीपल है उनके पास राइट है कि वो अपने रूलर को चूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है कि राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट इशू द करेंसी नोट इन इंडिया,
आपको पता है स्टूडेंट्स 10 वाले का जो आंसर है वो आरबीआई आएगा, ठीक है, जो इंडिया के अंदर संस्था है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है इसकी। ये क्या करता है, करेंसी जारी करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एम ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 11th वाला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम है, तो इसका है बेटा एस्टैब्लिशिंग रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। कोई भी आप एक आंसर इसका लिख सकते हैं, इसके भी बहुत सारे आंसर है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं एक आंसर लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एस्टैब्लिशिंग रूल्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके लिए रूल्स और नियम बनाने का काम इसका होता है। या आप आंसर दे सकते हैं कि जो अनडेवलपिंग कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड अवेलेबल करवाना दूसरी कंट्रियों के साथ, जिससे कि उनका जो स्टेटस है वो ऊपर उठ सके, वो डेवलप्ड कंट्रियों की काउंटिंग में आ सके। ये भी आप लिख सकते हैं और इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन यू यूज राइट टू चूज, गिव एन एग्जांपल, यानी कि जो आपका राइट है, ठीक है, अधिकार है आपका चयन करने का अधिकार, उसको आप कैसे कर सकते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इफ यू वांट टू बाय ए, मान लो एक शॉप, इफ यू वांट टू बाय ए शॉप ब्रांड ऑफ एनी ब्रांड यू वांट टू बाय ए शॉप, ठीक है, तो यू हैव टू राइट टू डू, यह आपका राइट है, ठीक है। और जो शॉपकीपर है कैन नॉट टू फोर्स गिव द अदर या डिफरेंट ब्रांड, कि कोई भी शॉपकीपर आपको दूसरा ब्रांड के बारे में, दूसरे ब्रांड को लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। आपको पता है कि मेरे को लाइफ बॉय साबुन लेनी है, तो लाइफ बॉय जो साबुन ले रहे हो आप वही ले सकते हो, दूसरा जो शॉपकीपर है वो आपको फोर्स नहीं कर सकता कि ये लो, आप ये नहीं ले सकते, आप ये लो, क्योंकि आपको राइट टू चूज है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल देना था स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये छोटे क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, मैंने अभी जो बताए 12 जो क्वेश्चन थे ये छोटे क्वेश्चन थे सारे के सारे, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में, ठीक है, बड़े जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे।